ओम शांति। बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ऊंच पद पाने के लिए बाप तुम्हें जो पढ़ाते हैं उसे ज्यों का त्यों धारण करो। सदा श्रीमत पर चलते रहो। पर्सन कभी भी अफसोस ना हो, उसके लिए किस बात पर अच्छी तरह विचार करो। उत्तर, हर एक आत्मा जो पाठ बजा रही है वह ड्रामा में एक्यूरेट नुंधा हुआ है। यह अनादि और अविनाशी ड्रामा है। इस बात पर विचार करो तो कभी भी अफसोस नहीं हो सकता। अफसोस उन्हें होता जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते हैं। तुम बच्चों को इस ड्रामा को ज्यों का त्यों साक्षी होकर देखना है। इसमें रोने रूसने की कोई बात नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि आत्मा कितनी छोटी है, बहुत छोटी है, और छोटी सी आत्मा से शरीर कितना बड़ा देखने में आता है। छोटी आत्मा अलग हो जाती है तो फिर कुछ भी नहीं देख सकती। आत्मा के ऊपर विचार किया जाता है, इतनी छोटी बिंदी क्या क्या काम करती है। मैग्नीफाई ग्लास होते हैं, उनसे छोटे छोटे हीरो को देखा जाता है। कोई दाग आदि तो नहीं है, तो आत्मा भी कितनी छोटी है। कैसे मैग्नीफाई ग्लास है जिससे देखते हो, रहती कहाँ है, क्या कनेक्शन है। इन आंखों से कितना बड़ा धरती आसमान देखने में आता है। बिंदी निकल जाने से कुछ नहीं रहता। जैसे बिंदी बाप वैसे बिंदी आत्मा। इतनी छोटी आत्मा प्योर इम्प्योर बनती है। यह बहुत विचार करने की बातें हैं। दूसरा कोई नहीं जानते आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इतनी छोटी आत्मा शरीर में रह क्या क्या बनाती है, क्या क्या देखती है। उस आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। 84 का कैसे वह काम करती है, वंडर है। इतनी छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। शरीर से आत्मा निकल गई तो शरीर मर गया। कितना बड़ा शरीर है और कितनी छोटी आत्मा है, यह भी बाबा ने बहुत बार समझाया है कि मनुष्यों को कैसे पता पड़े कि यह सृष्टि का चक्र हर 5000 वर्ष बाद फिरता है। फलाना मरा यह कोई नहीं बात नहीं, उनकी आत्मा ने यह शरीर छोड़ दूसरा लिया है। 5000 वर्ष पहले भी इस नाम रूप को इसी समय छोड़ा था। आत्मा जानती है हम एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती हैं। अभी तुम शिव जयंती मनाते हो, दिखाते हो 5000 वर्ष पहले भी शिव जयंती मनाई थी। हर 5000 वर्ष बाद शिव जयंती जो हीरे तुल्य है मनाते ही आते हैं। यह सही बातें हैं। विचार सागर मंथन करना होता है जो औरों को समझा सके। यह त्योहार होते हैं, तुम कहेंगे नई बात नहीं, हिस्ट्री रिपीट होती है। जो फिर 5000 वर्ष बाद जो भी पाठधारी हैं वह अपना शरीर लेते हैं। एक नाम रूप देश काल छोड़ दूसरा लेते हैं। इस पर विचार सागर मंथन कर ऐसा लिखें जो मनुष्य वंडर खाए। बच्चों से हम पूछते हैं ना, आगे कब मिले हो। इतनी छोटी आत्मा से ही पूछना होता है ना, तुम इस नाम रूप से आगे कब मिले थे। आत्मा ने सुना तो बहुत कहते हैं, हाँ बाबा आपसे कलब पहले मिले थे। सारा ड्रामा का पार्ट बुद्धि में है। वह होते हैं हद के ड्रामा के एक्टर्स। यह बेहद का ड्रामा, यह ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। वह बाइस्कोप होते हैं, हद के मशीन पर चलते हैं तो 4 रोल भी हो सकते हैं जो फिरते हैं। यह तो अनादि अविनाशी एक ही बेहद का ड्रामा है। इसमें कितनी छोटी आत्मा एक पार्ट बजाए
फिर दूसरा बजाती है। 84 जन्मों का कितना बड़ा फिल्म रोल होगा, यह कुदरत है। कोई की बुद्धि में बैठेगा, है तो रिकॉर्ड मिसल बड़ा वंडरफुल है। 84 लाख तो हो न सके, 84 का ही चक्र है। इनकी पहचान कैसे दी जाए, अखबार वालों को भी समझाओ तो डालेंगे, मैगजीन में भी घड़ी घड़ी डाल सकते हैं। हम इस संगम के समय की ही बातें करते हैं। सतयुग में तो यह बातें होंगी नहीं, ना कलयुग में होंगी। जानवर आदि जो भी कुछ हैं, सबके लिए कहेंगे फिर 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। फर्क नहीं पड़ सकता, ड्रामा में सारी नूंद है। सतयुग में जानवर भी बहुत खूबसूरत होंगे। यह सारी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी, जैसे ड्रामा की शूटिंग होती है। मक्खी उड़ी वह भी निकल गई, तो फिर रिपीट होगी। अब हम इन छोटी छोटी बातों का ख्याल तो नहीं करेंगे। पहले तो बाप खुद कहते हैं, हम कलप कलप संगम युगे इस भाग्यशाली रथ पर आता हूँ। आत्मा ने कहा, कैसे इसमें आते हैं, इतनी छोटी बिंदी है। उनको फिर ज्ञान का सागर कहते हैं। यह बातें तुम बच्चों में भी जो समझू हैं, माना समझदार हैं, वह समझ सकते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद मैं आता हूँ। कितनी यह वैल्यूबल पढ़ाई है। बाप के पास ही एक्यूरेट नॉलेज है जो बच्चों को देते हैं। तुम्हारे से कोई पूछे, तुम झट कहेंगे सत्युग की आयु 1250 वर्ष की है। एक एक जन्म की आयु 150 वर्ष होती है। कितना पाठ बचता है, बुद्धि में सारा चक्र फिरता है। हम 84 जन्म लेते हैं, सारी सृष्टि ऐसे चक्कर में फिरती रहती है। यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें नई एडिशन हो नहीं सकती। गायन भी है, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है, साक्षी होकर देखना पड़ता है। उस नाटक में कोई ऐसा पार्ट होता है तो जो कमजोर दिल वाले होते हैं वो रोने लग पड़ते हैं। है तो नाटक ना, यह रियल है। इसमें हर आत्मा अपना पार्ट बजाती है। ड्रामा कभी बंद नहीं होता है। इसमें रोने रूसने की कोई बात नहीं, कोई भी नई बात थोड़ी ही है। अफसोस उनको होता है जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते। यह भी तुम जानते हो। इस समय जो हम इस ज्ञान से पद पाते हैं, यह चक्कर लगाकर फिर वही बनेंगे। यह बड़ी आश्चर्यवत विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। कोई भी मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। ऋषि मुनि भी कहते हैं, हम रास्ता और रचना को नहीं जानते हैं। उनको क्या पता कि रास्ता इतनी छोटी बिंदी है, वही नई सृष्टि का रास्ता है। तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, ज्ञान का सागर है। यह बातें तुम बच्चे ही समझाते हो। तुम थोड़े ही कहेंगे हम नहीं जानते। तुमको बाप इस समय सब समझाते हैं। तुमको कोई भी बात में अफसोस करने की जरूरत नहीं, सदैव हर्षित रहना है। इस ड्रामा की फिल्म चलते चलते घिस जाएगी, पुरानी हो जाएगी, फिर बदली करेंगे, पुरानी को खल्लास कर देते हैं। यह तो बेहद का अविनाशी ड्रामा है। ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर पक्का कर लेना चाहिए। यह ड्रामा है। हम बाप की श्रीमत पर चल पति से पावन बन रहे हैं, और कोई बात हो नहीं सकती जिससे हम पति से पावन बन जाएं, अथवा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। पाठ बजाते बजाते हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं। फिर सतो प्रधान बनना है। ना आत्मा विनाश को पा सकती, न पाठ विनाश को पा सकता। ऐसी ऐसी बातों पर कोई का विचार नहीं चलता। मनुष्य तो सुनकर वंडर खाएंगे। वह तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्र ही पढ़ते हैं। रामायण भागवत गीता आदि वही है। इसमें तो विचार सागर मंथन करना होता है। बेहद का बाप जो समझाते हैं, उसको ज्यों का त्यों हम धारण कर लें तो अच्छा ही पद पा लें। सब एक जैसी धारणा नहीं कर सकते हैं। कोई तो बहुत महीनता से समझाते हैं। आजकल जेल में भी भाषण करने जाते हैं।
वेश्याओं के पास भी जाते हैं, गूंगे बहरों के पास भी बच्चे जाते होंगे, क्योंकि उन्हों का भी हक है, इशारे से समझ सकते हैं। आत्मा समझने वाली तो अंदर है ना, चित्र सामने रख दो, पढ़ तो सकेंगे ना। बुद्धि तो आत्मा में है ना, भले अंधे लूले लंगड़े हैं, परंतु कोई ना कोई प्रकार से समझ सकते हैं। अंधों के कान तो हैं, तुम्हारी सीढ़ी का चित्र तो बहुत अच्छा है। यह नॉलेज कोई को भी समझाकर स्वर्ग में जाने लायक बना सकते हो। आत्मा बाप से वर्षा ले सकती है, स्वर्ग में जा सकती है करके, और ऑर्गन्स डिफेक्टेड हैं, वहां तो लूले लंगड़े होते नहीं। सतयुग में ऐसा कोई कर्म नहीं होगा, ऐसा कोई पाप कर्म नहीं जो हमारा शरीर ही अंग भंग हो। नैन नहीं, आ, वाणी के दोष हैं आज संसार के अंदर में। जिस भी हम कर्मेंद्री का मिस यूज करते हैं, उस कर्मेंद्री को फिर सजा भोगनी पड़ती है। वाणी का दुरुपयोग करेंगे तो वाणी के दोष आएंगे, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में फिर आएंगे आगे। आंखों से गलत गलत देखते हैं, नजरों से, तो फिर क्या है, नजरों की दोष इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। तो जिस भी ऑर्गन्स का हम मिस यूज करते हैं उसमें फिर दिक्कत आ जाती है। वहां आत्मा और शरीर दोनों कंचन मिल जाते हैं। प्रकृति भी कंचन है, नई चीज जरूर सतो प्रधान होती है। यह भी ड्रामा बना हुआ है, एक सेकंड न मिले दूसरे से कुछ न कुछ फर्क पड़ता है। ऐसे ड्रामा को ज्यों का त्यों साक्षी होकर देखना है। यह नॉलेज तुमको अब मिलती है, फिर कभी नहीं मिलनी है। आगे यह नॉलेज थोड़े ही थी। यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा कहा जाता है। उसको अच्छी रीति समझ और धारण कर किसी को समझाना है। तुम ब्राह्मण ही इस ज्ञान को जानते हो। यह तो चोब चीनी ताकत की दवा है। देखो, चोब चीनी कोई नया शब्द आया, तो ये क्या है, ये ताकत की दवा है। किसी भाषा में बोलते होंगे ताकत की दवा को चोब चीनी। तुमको मिलती है, अच्छे से अच्छी चीज की महिमा की जाती है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, फिर से यह राज्य कैसे होगा, तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। जो जानते हैं वह दूसरों को समझा भी सकते हैं। बहुत खुशी रहती है, किन्हों को तो पाई की भी खुशी नहीं है। सबका अपना अपना पाठ है। जिनको बुद्धि में बैठता होगा, विचार सागर मंथन करते होंगे, तुम दूसरों को भी समझाएंगे। तुम्हारी यह है पढ़ाई, जिससे तुम यह बनते हो। तुम कोई को भी समझाओ कि तुम आत्मा हो, आत्मा ही परमात्मा को याद करती है। आत्माएं सब ब्रदर्स हैं। कहावत है, गॉड इज वन। बाकी सब मनुष्यों में आत्मा है। सब आत्माओं का पारलौकिक बाप एक है। जो पक्के निश्चय बुद्धि होंगे उनको कोई फिरा नहीं सकते, कच्चे को जल्दी फिरा देंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान पर कितनी डिबेट करते हैं, वह भी अपने ज्ञान पर पक्के हैं। हो सकता है हमारे इस ज्ञान का ना हो, उनको देवता धर्म का कैसे कह सकते। आदि सनातन देवी देवता धर्म तो प्रायलोप है। तुम बच्चों को मालूम है, हमारा ही आदि सनातन धर्म पवित्र प्रवृत्ति वाला था, अब तो अपवित्र हो गया है। जो पहले पूज्य थे वही पुजारी बन पड़े हैं। बहुत पॉइंट्स कंठ होंगी तो समझाते रहेंगे। बाप तुमको समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाओ कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। बाबा को भी घड़ी घड़ी पॉइंट्स रिपीट करनी पड़ती हैं, क्योंकि नए नए आते हैं। शुरू में कैसे स्थापना हुई तुम्हारे से पूछेंगे, फिर तुमको भी रिपीट करना पड़ेगा। तुम बहुत बिजी रहेंगे, चित्रों पर भी तुम समझा सकते हो। देखो, बाबा ने उस समय बात कही थी, 1950 के अंदर में, 1940 में बाबा ने बात कही होगी। तो अभी जो है ये हो रहा है। अब बच्चे इतने बिजी रहते हैं सेवाओं में, नए नए बच्चे आते हैं, उनको रिपीट रिपीट करके समझाना पड़ता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, परंतु ज्ञान की धारणा सबको एक रस तो नहीं हो सकती है। इसमें ज्ञान चाहिए, याद चाहिए, धारणा बड़ी अच्छी चाहिए। सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद जरूर करना है।
कई बच्चे तो अपने धंधे में फंसे रहते हैं, कुछ भी पुरुषार्थ ही नहीं करते। यह भी ड्रामा में नूंद है। कल अब पहले जिन्होंने जितना पुरुषार्थ किया है उतना ही करेंगे। पिछाड़ी में तुमको एकदम भाई भाई होकर रहना है। नंगे आए हैं नंगे जाना है। माना आत्मा इस शरीर को धारण करती है। ये शरीर क्या है? आत्मा का चोला है, ड्रेस है। तो बाबा कहते हैं आत्मा आई थी, विदा बगैर शरीर के आई थी परमधाम से, ऐसे ही वापस परमधाम में बगैर शरीर के जाएगी। तो इसका कह रहे हैं बाबा, नंगे आए थे नंगे जाना है। ऐसा ना हो पिछाड़ी में कोई याद आ जाए। अभी तो कोई वापिस जा न सके, जब तक विनाश ना हो स्वर्ग में कैसे जा सकेंगे। जरूर या तो सुख समतन में जाएंगे या यहाँ ही जन्म लेंगे। बाकी जो बाकी जो कमी रही होंगी उसका पुरुषार्थ करेंगे। वह भी बड़े हो तब समझ सकें। यह भी ड्रामा में सारी नूंद है। तुम्हारी एक रस अवस्था तो पिछाड़ी में ही होगी। ऐसे नहीं लिखने से सब याद हो सकता है। फिर लाइब्रेरीज आदि में इतनी किताबें क्यों होती हैं? डॉक्टर वकील लोग बहुत किताबें रखते हैं, स्टडी करते रहते हैं। वह मनुष्य मनुष्य के वकील बनते हैं। तुम आत्माएं आत्माओं के वकील बनती हो। आत्माएं आत्माओं को पढ़ाती हैं। वह जिस्मानी पढ़ाई यह है रूहानी पढ़ाई। इस रूहानी पढ़ाई से फिर 21 जन्म कभी भूल चूक नहीं होगी। माया के राज्य में बहुत भूल चूक होती रहती है, जिस कारण से सहन करना पड़ता है। जो पूरा नहीं पढ़ेंगे, कर्मातीत अवस्था को नहीं पाएंगे, तो सहन करना ही पड़ेगा। फिर पद भी कम हो जाएगा। विचार सागर मंथन कर औरों को सुनाते रहेंगे, तब चिंतन चलता चलेगा। बच्चे जानते हैं, कल अब पहले भी ऐसे बाप आया था जिसकी शिव जयंती मनाई जाती है। लड़ाई आदि की तो कोई बात नहीं, वह सब है शास्त्रों की बातें। यह पढ़ाई है। आमदनी में खुशी होती है। जिनको लाख होते हैं उनको जास्ती खुशी होती है। कोई लखपति भी होते हैं, कोई कखपति भी होते हैं, अर्थात थोड़े पैसे वाले भी होते हैं। तो जिसके पास जितने ज्ञान रतन होंगे उतनी खुशी होगी। तो ज्ञान रतन क्या है? बाबा बोलते हैं हमारे हीरे जवाहरात हैं। रोज हम झोली भरते हैं ज्ञान रत्नों से। आगे जा करके बाबा कहते हैं सब कुछ होगा तुम्हारे पास, लेकिन अभी जो है ज्ञान रत्नों से झोली भरो। जैसे दुनिया में नशा रहता है अमीरी का, है? पैसे का नशा होता है, ऐसे तुम्हें ज्ञान का, है? रूहानी नशा होना चाहिए। बाबा मिले हैं, भगवान मिले हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, विचार सागर मंथन कर स्वयं को ज्ञान रत्नों से भरपूर करना है। ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझकर दूसरों को समझाना है। किसी भी बात में अफसोस ना कर सदा हर्षित रहना है। दूसरा, अपनी अवस्था बहुत काल से एक रस बनानी है, ताकि पिछाड़ी में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए। अभ्यास करना है, हम भाई भाई हैं, अभी वापिस जाते हैं। वरदान, अलबेलेपन की लहर को विदाई दे, सदा उमंग उत्साह में रहने वाली समझदार आत्मा भव। कई बच्चे दूसरों को देखकर स्वयं अलबेले हो जाते हैं। सोचते हैं ये तो होता ही है, चलता ही है। क्या एक ने ठोकर खाई तो उसे देखकर अलबेले पन में आकर खुद भी ठोकर खाना, यह समझदारी है? बाप दादा को रहम आता है कि ऐसे अलबेले रहने वालों के लिए पश्चाताप की घड़ियां कितनी कठिन होंगी। इसलिए समझदार बन। अलबेलेपन की लहर को, दूसरों को देखने की लहर को मन से विदाई दो। औरों को नहीं देखो, बाप को देखो। स्लोगन, वारिस क्वालिटी तैयार करो, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। अच्छा, ओम शांति।